नमस्कार दोस्तों। तो जेलेंस्की ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है कि व्लादिमीर पुतिन की डेथ बहुत जल्दी होने वाली है और रशिया यूक्रेन का वॉर एकदम पूरी तरीके से उनकी डेथ के बाद रुक जाएगा। बहुत लोग इस बात पर, बहुत सारे रशियन ऑफिशियल्स इस बात पर हंसने लगे कि मतलब जेलेंस्की कुछ भी बोलने पर आ गए हैं, अब वो इतने डेस्परेट हो गए हैं, कुछ भी क्लेम कर देते हैं बैठ करके। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इस बात को सही माना है कि पुतिन, और कहा है कि उनकी पुतिन की जो पब्लिक अपीयरेंसेस है वो लगातार कम होती चली जा रही हैं, वो बहुत फिजिकली भी वीक दिखते हैं। तो हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से पुतिन का हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गया हो और उनकी डेथ होने वाली हो। ऐसा बहुत सारे अखबारों ने इस क्लेम को माना भी है। हालांकि मैं इस क्लेम को बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूं जो जेलेंस्की कर रहे हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली कल ही एक बहुत खबर आई है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर जब से शुरू हुआ है उसके बाद से पहली बार पुतिन ने इंडिया आने का प्लान किया और वो बहुत जल्दी इंडिया आने वाले हैं। तो जिसकी तबीयत बहुत ख़राब होगी, वो इस कंडीशन में होगा कि उसकी डेथ हो जाए, वो भाई फॉरेन टूर थोड़ी लगाएगा। वो अभी फॉरेन ट्रिप, वो अभी सेंट्रल एशिया कुछ महीनों पहले वो सेंट्रल एशिया से घूम करके आ रहे हैं। तो इस स्पेक्यूलेशन पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। हालांकि देखते हैं, जेलेंस्की अगर एक कंट्री का प्रेसिडेंट इतनी बड़ी बात कह रहा है तो उसकी बात को, उसकी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये इमानुएल मैक्रोन के सामने बोला है उन्होंने ये बात, तो उसकी मतलब ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसमें मिलेगा। तो इस कोर्स में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ाएंगी। इस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, उस पर जाकर के आप इसको अवेल कर सकते हैं। इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो वहीं पर आपको मिल जाएगी। बाकी मैं वीडियो के अंत में इस बैच का कंप्लीट जानकारी आप तक दे दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो पुतिन ने, तो जेलेंस्की ने बेसिकली मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। क्लेम ये किया उन्होंने कि भाई पुतिन जो है वो बहुत जल्दी मरने वाले हैं और पुतिन के मरने के बाद ये वॉर पूरी तरीके से रुक जाएगा। जो हम कह रहे थे ना, सीजफायर साइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, सब कोई ज़रूरत नहीं है। पुतिन की हालत बहुत ख़राब है, उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत जल्दी उनकी डेथ होने वाली है। और डेथ के बाद, ऑलरेडी डेथ के बाद इस वॉर को कोई कंटिन्यू नहीं करने वाला रशिया से। हालांकि ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है तो मतलब खुश रहने के लिए, मतलब दिल को सुकून देने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो वो जो सोच रहे हैं कि भाई ये वॉर पूरा रुक जाएगा, पुतिन की डेथ हो जाएगी, मतलब बहुत सारे ख्याली पुलाव पका रखे उन्होंने। तो कहा कि भाई उनके डेथ के बाद ये वॉर अपने आप रुक जाएगा और पुतिन के बाद इस वॉर को कोई कंटिन्यू नहीं करेगा, और हम तो बिल्कुल कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। और मतलब यूक्रेन तो खैर अब कंटिन्यू करने की पोजीशन में भी नहीं रह गया है। ये बात उन्होंने पेरिस के अंदर कही जब वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। अब पेरिस वो जब गए थे तो पेरिस में उनकी मुलाकात यहाँ पर हुई है इमानुएल मैक्रोन से, और मैक्रोन के साथ ही वो ये पूरा मतलब मीडिया को बता रहे थे। उसी में उन्होंने कहते कहते कह गए ये बात। अब मैक्रोन, आपको पता ही है कि अभी सबसे ज़्यादा जेलेंस्की के अगर कोई घनिष्ठ, सबसे करीब जो है वो इमानुएल मैक्रोन ही है। मतलब यूएस के बाहर होने के इस पूरे सीन के, और यूरोप को अकेला छोड़ने की, और ये सब तमाम जो स्पेक्यूलेशंस जो हो रही हैं, स्पेक्यूलेशन के अब तो खुले आउट एंड ओपन हो चुका है। ट्रंप ने सीधा कह ही दिया है, ट्रंप के जेडी वांस ने कह दिया है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ यूरोप को पालते पालते फ्री फंड का। और वो चैट भी लीक हो गई है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है। खैर, यूरोप मतलब आउट एंड ओपन है। तो इमानुएल मैक्रोन इस समय यूरोप के लीडर बनकर के सामने उभरता हुआ चेहरा नज़र आ रहे हैं, और मैक्रोन के सबसे करीबी जो है वो जेलेंस्की इस समय बने पड़े हैं। सारी जो मदद है लगातार फ्रांस से वो यूक्रेन तक जा रही है, तो लगातार मीटिंग तो चली रही। तो उन्हीं से मिलने गए थे जेलेंस्की मैक्रोन से, और पेरिस के अंदर ये मीटिंग भी हुई। वहाँ पे कई सारी चीज़ें वॉर को लेकर के डिस्कस हुई। वहीं से बाहर निकलते उन्होंने पुतिन के ऊपर ये बड़ा क्लेम कर दिया। अब ये क्लेम का बेसिस क्या है एक्चुअल में, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्लेम का बेसिस बेसिकली, मैं तो इसको, देखो मैंने पहले ही बोला आपको, ये रूमर्स हैं, मैं सीरियसली इसको नहीं मानता हूँ बहुत ज़्यादा, बट स्टिल अगर कोई न्यूज़ एजेंसीज मानती हैं इसको तो देखते हैं उनका। अब देखिए, इनका सबसे कोर जो मतलब बेस है इस पूरे रूमर का, वो ये है कि भाई पुतिन की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है। और ऐसा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जहाँ पर ये दिखाया गया था कि उनका हाथ पैर जो है वो झटके मार रहा है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, उनका हाथ ऐसे 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 करके झटके मार रहा है, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई मीडिया में। और कहा गया कि पुतिन की एज हो गई है। उस समय तो फ़नी तरीके से लिया जा रहा था। फिर इसी को कुछ लोगों ने बोला कि भाई पुतिन की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। तो ओल्ड एज लोगों में जैसा ये नॉर्मली देखा जाता है, हो सकता है कि ये हो सकता है, बिल्कुल उस वीडियो को देख के लग रहा था। तो ओल्ड एज में लोगों में होता है, इसका ये मतलब नहीं कि किसी की डेथ होने वाली है, होता है ओल्ड एज लोगों में, उम्र हो गई है। पुतिन की भी तो ठीक ठाक एज हो ही गई है। दूसरी चीज़ ये कहा गया कि उनको बार बार कफ करते हुए देखा गया, ये करते हुए देखा गया। तो भाई कफ वफ करते हुए उनको देखा गया है, तो इसलिए इसको देखते हुए लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस कम हो चुकी हैं, और कफ वफ आ ही रहा था उनको, हाथ पैर शेक हो ही रहे थे। हो सकता है वो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई और इस कंडीशन में आ गई हो कि अब उनकी डेथ होने वाली है। इस तरीके से लोग मान रहे हैं इसको।
एक रूमर बहुत ज़्यादा चला था, पिछले 1-2 महीने पुराना रूमर है ये, कि भाई व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है और वो कैंसर से गुजर रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने कहा था कि पार्किंसंस डिसीज़ है, और कुछ लोगों ने कहा था कि मतलब कैंसर भी है, पार्किंसंस डिसीज़ दोनों है उनको, और इसीलिए वो कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे, वो कुछ कह नहीं पा रहे। हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हम मतलब ख़त्म कर देंगे यूक्रेन को, अगर यूक्रेन ने इस वॉर को नहीं रोका, यूक्रेन खुद नहीं चाहता इस वॉर को रोकना, ज़ेलेंस्की इज़ अ डिक्टेटर, और तमाम तरीके की बात खुद अभी पुतिन ने कही थी कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले। और अभी कल की खबर आई है कि वो पुतिन प्लान कर रहे हैं इंडिया आने का, और मतलब ऑलमोस्ट डन है, वो इंडिया आ रहे हैं, बातचीत होगी इंडिया के साथ रशिया की, उसके लिए वो इंडिया आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो यहाँ पर आकर के मिलेंगे। तो जिसकी तबीयत इतनी ख़राब होगी, जो कैंसर से बैटल कर रहा होगा, जिसको पार्किंसन डिजीज़ होगा, वो इंडिया में आकर के क्या करेगा? मतलब वो इंडिया वो फॉरेन ट्रिप थोड़ी लगाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सही बात नहीं है। अब यूक्रेन के लीडर ने आके इसमें रशिया को अक्यूज़ किया कि ये लोग जानबूझ करके, रशिया जो है इस वॉर को ड्रैग कर रहा है, जानबूझ करके खींच रहा है, क्योंकि अब इस वॉर का कोई एंड तो निकल नहीं रहा है, तो इसको खींचा जा रहा है खींचते खींचते, ताकि जिससे ज़्यादा नुकसान हो सके सीज़ फायर साइन होने से पहले वो यूक्रेन का हो जाए, और जितनी टेरिटरी रशिया कब्जा कर सके वो यूक्रेन की कब्जा कर ले, ऐसा उनका एजेंडा है। पुतिन की तबीयत खराब है, उनकी डेथ के बाद ये वॉर वैसे भी रुकना है, तो अभी वो पूरी तरीके से जितना कब्जा कर पा रहे हैं वो करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। ऐसा यूक्रेनियन लीडर मतलब कि ज़ेलेंस्की ने पुतिन के ऊपर आरोप लगाए हैं, मतलब रशिया के ऊपर आरोप लगाए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि सिचुएशन वहाँ उधर इजराइल और हमास वाली जो सिचुएशन थी, वो सीज़ फायर साइन हुआ था, वो ख़राब हो गई, फिर से शुरू हो गया वॉर। ये वाला वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और इसमें तो पूरी तरीके से मतलब यूएस ने बैकआउट ही कर दिया है। यूएस ने कहा भाई अपने में देख लो, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, और यूक्रेन मतलब इस टोटली मतलब लिटरली नेकेड हियर इस समय, और रशिया उसको मारे जा रहा है। इवन रशिया ने आरोप लगाया कि भाई हम दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक नहीं होगा। यूक्रेन ने कहा कि भाई 117 ड्रोन से रशिया ने हमारे सिटीज़ के ऊपर अटैक किया है, बहुत सारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी अटैक हुए, और बिगेस्ट ड्रोन अटैक अभी पिछले कुछ दिनों में रशिया ने हमारे ऊपर किया है। रशिया ने उल्टा क्लेम लगाया कि भाई इन लोगों ने गैस स्टोरेज फैसिलिटी जो है क्राइमिया के अंदर, उसको मारने की कोशिश करी है, उस पर बॉम्ब गिराने की कोशिश करी है। कर्स्क के रीजन में, ब्रायंस के रीजन में इन लोगों ने बॉम्ब गिराने की कोशिश करी, हालांकि हमने कई सारे ड्रोन्स को मार दिया है, कई सारे ड्रोन्स को मार गिराया है। तो ये दोनों आरोप प्रत्यारोप दोनों के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन ये जो क्लेम है, अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना सही आपको लगता है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में 60% का आपको डिस्काउंट दे दिया है, और डिस्काउंट के साथ साथ इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा इस कोर्स में, मतलब डबल, 1 साल के वैसे आप डबल पढ़ पाओगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट बैच होगा, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, मेंस टेस्ट सीरीज होगी जिसका सारे क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन भी यहाँ पर होगा, और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।